मेरा नाम हेमलता निर्वाल है और मैं स्कूल में 11 साल से काम कर रही हूँ। क्या वजह है, क्यों सील बार बार लगा देते हैं? सर एमसीडी सील क्यों लगा रहा है इसका रीजन तो हमें भी अच्छे से नहीं पता। उनका कहना है बिल्डिंग इलीगल है, लेकिन जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तभी इलीगल नहीं होती है। 1 महीने पहले यहाँ इलेक्शन हुए और हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो बिल्डिंग इलीगल क्यों नहीं होती है। और अगर इलीगल है और अगर स्कूल से प्रिंसिपल से कोई गलती हुई है तो उसका हर्जाना बच्चे और पेरेंट्स क्यों भरे। वो लोग कोई जुर्माना या जो भी करना है वो पर्सनली करे ना, बिल्डिंग को कैसे सील कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्कूल को चलने दीजिए। आपका जो भी मैटर है आपको कोर्ट में सॉल्व कर रहा है कोर्ट में कीजिए, बाहर करना है बाहर कीजिए। हम अपनी गलती के लिए एग्री है अगर हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि सर इतने दाव पेच तो हम भी नहीं जानते हैं। कोर्ट के क्या दाव पेच होते, कब जवाब देना चाहिए कब जवाब नहीं देना चाहिए, इसी से तो हम भी वाकिफ नहीं है। हम कौन से पॉलिटिक्स के खिलाड़ी थोड़ी ना यहाँ कि पता नहीं हमने कितने केस लड़े हैं। पहला हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हमें टाइम भी तो चाहिए ना। और भी कई स्कूल नहीं, यहाँ बहुत सारे स्कूल है, काफी स्कूल है, लेकिन इलीगल एक लोता यही है। और ये 22 साल से स्कूल यहाँ चल रहा है, 99 से 22 साल से आज तक कोई ऐसा कुछ 22 साल से आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इलीगल साबित हुआ हो। आज पता नहीं इलेक्शन के बाद इलीगल हो जाता है, इलेक्शन के टाइम में लीगल है। यहाँ पे फोर्स भी आती है, यहाँ पे आपके रेप्यूटेटिव पर्सन भी आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं वोट डालने के लिए, तभी इलीगल नहीं होता है। लेकिन ये अब इलीगल है। समय से आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? यस सर, मुझे 11 साल हो चुके हैं। कि क्या क्या कमियां रह गई हैं स्कूल में और क्या चीज पूरा नहीं हो पाई जिसकी वजह से इलीगल बताया जा रहा है? सर कमियां तो बस इतनी हमें लगती है, क्योंकि देखो कॉलोनी तो सारी अनऑथराइज्ड है। अगर इलीगल है तो यहाँ सब कुछ इलीगल होना चाहिए, स्कूल ही क्यों इलीगल होगा। और स्कूल को फेवर करना चाहिए या स्कूल को तोड़ने के लिए टीम भेजनी चाहिए। गवर्नमेंट का यही काम है कि स्कूल को तोड़ो बस। बाकी इतनी बिल्डिंग है, 3-3 फ्लोर बने हुए, कोई इलीगल नहीं है। अच्छा, सील किन लोगों ने तोड़ी है जो सील लगाई? सर सील तोड़ी है पेरेंट्स ने और बच्चों ने, क्योंकि बच्चों का कहना पूरा साल हो चुका है। पेरेंट्स कतरा जोड़ के अपने बच्चों की फीस पे करता है, साल के एंड में कहाँ जाएगा वो अपने एग्जाम दिलवाने कहाँ जाएगा। रोड पे बिठाए बच्चों को। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। इस स्कूल की एक ईंट पेरेंट्स की लगी हुई है, बच्चों की मेहनत और पेरेंट्स का जो मेहनत की कमाई है उसकी ईंट लगी हुई है, उसमें और किसी का रोल नहीं है। प्रशासन ने कभी 2 रुपए नहीं दिए इसमें लगाने के लिए। बच्चे के साथ खिलवाड़ है सर, 2-4 बच्चे नहीं है, ये कोई आंगनबाड़ी नहीं है। ये 1000 बच्चों का सवाल है सर। मेरा नाम जितेंद्र गोस्वामी है। जितेंद्र जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा यहाँ अभी पढ़ रहा है 5th क्लास में, 6 में जाएगा। क्या आज ऐसा रहा जो स्कूल का ताला आप लोगों को छोड़ना पड़ा, बच्चों को छोड़ना पड़ा, क्या पूरा? देखिए अभी जो स्थिति चल रही है बड़ी संवेदनशील स्थिति चल रही है। बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है और उसका एक ही टारगेट होता है कि एग्जाम्स में नंबर अच्छे आए। और वो जो अभी वर्तमान की स्थिति चल रही है फाइनल पेपर का है, कोई तिमाही नहीं, कोई 6 माही नहीं, फाइनल पेपर है। और इस टाइप से रोज रोज अगर बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को परेशान किया जाए तो आप समझिए उनका मनोविज्ञान क्या होगा, उनका मनोदशा क्या होगा। वो तो ताला तोड़े हैं, किसी का गर्दन भी तोड़ देंगे। क्योंकि बात जब अपने बच्चों पे आती है, आदमी इसीलिए कमाता है करता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बढ़िया हो। और बच्चे का फ्यूचर कोई बिगाड़ेगा तो आज ताला टूटा कल किसी का गर्दन टूटेगा, पता नहीं क्या क्या टूटेगा। जी। ताला क्यों लगाया गया? अब ताला तो ये हमें नहीं पता है। एमसीडी के पहले भी एक बार एमसीडी ने यहाँ कुछ नोटिस वगैरह दिया था कि अनलीगल स्कूल है, ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होंगे तो पूरी बिल्डिंग है। जब एक बिल्डिंग इलीगल है तो यहाँ तो हर आपकी प्रिंसिपल से बात हुई हो बच्चों को लेकर? क्यों ऐसा? नहीं, प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मेरे को कहीं ना कहीं पैसे के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि मुझे ये दो बताओ जितेंद्र जी, हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, आपसे कोई इलीगल पैसे नहीं लेते तो हम क्यों पैसे दें। हमने कहा बिल्कुल जायज है भाई, पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। ये कहा जा सकता है जी। और राजनीतिक बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ स्कूल में राजनीति हो रही है। अगर गांधी जी इस विधानसभा के होते तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती, यहाँ के लोग खड़े हो जाते। यहाँ औरतें जो खड़ी हो रही है उस टाइम लोग खड़े होते हैं। सर मेरा नाम विक्की शर्मा है, मैं इस स्कूल में 9 साल से काम कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की चीजें कब आप इसी स्कूल को क्यों टारगेट करते हैं हर बार। कब हुआ था मामला सील को? यहाँ पर 4 तारीख को लगाई गई है सील, उससे पहले भी ये ड्रामा किया गया है। जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तब कोई नहीं आता है, इलेक्शंस भी होते हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा बना के जाते हैं हमारे स्कूल को। हम जब उन्हें स्कूल देते हैं इलेक्शन के लिए तो ऐसा चमका कर देते हैं, 2 दिन बाद वो हमारे स्कूल को कूड़े का डब्बा बनाकर चले जाते हैं।
एक कोई ये तक नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर कोई काम किया है तो उसे सफाई तो कर जाइए। हमारे मेड्स उसे सफाई करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ना तो हम कोई गलत। 2-3 दिन पहले स्कूल को तोड़ा गया है एमसीडी द्वारा जी। और पुलिस कारण क्या कारण था? सर कारण, मैं कोई लीगल एडवाइजर तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी टीचर हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी अनलीगल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। हम यहाँ सुबह आते हैं, अपने घर को मैनेज कर आते हैं और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इन बच्चों के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चों से हमें इतना प्यार है कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अथॉरिटी का दिक्कत है तो वो लोग आप बैठ कर देखिए ना, आप लीगल तरीके से चीजें को कीजिए ना। आपने एक चीज बनी, जब वो पहली ईंट रखी गई थी तब कहाँ थी एमसीडी? सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए, 1 लाखों रुपए लग जाने के बाद एमसीडी ने तोड़कर चली गई। अच्छा, कुछ दिन पहले जब तोड़ा गया उसके बाद फिर यहाँ पे सील लगा दिया गया, आज फिर दोबारा स्कूल सर आज हमारी डे शीट स्टार्ट है, आज हमारे एग्जाम स्टार्ट है। पूरे साल की मेहनत थी, हम अपनी डे शीट दे चुके हैं 2 हफ्ते पहले। आज हमारा इसमें क्या गलती है कि आज हमारे पेरेंट्स अगर गेट पर आकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हम उन्हें रोक सकते थे, लेकिन मैं एक अकेली इंसान या हमारे 10, 15, 50 लोग स्टाफ के इतनी सारी भीड़ को नहीं रोक सकते। ये कह सकते हैं, और ये माता पिता है सर, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये कहा जा सकता है कि जो राजनीति या फिर जी बिल्कुल, बच्चों का भविष्य खराब है। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं। आपको जो भी करना है आप अपने तरीके से कीजिए ना, आप लीगल तरीके से कीजिए। आपको तोड़ना था, चले आपने तोड़ भी लीजिए। जो नहीं तोड़ा था वहाँ तो बैठने दीजिए बच्चों को, वहाँ बच्चों को बैठने दीजिए। परीक्षा ही तो दे रहे हैं, एक एग्जाम ही तो दे रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप सब जानते हैं सर, ये कार्रवाई एमसीडी द्वारा जो सील लगाया गया था, क्या इससे पेरेंट्स बच्चों ने तोड़ा या फिर स्कूल के? सर आपके सामने ये सब कुछ पेरेंट्स और बच्चों ने ही तोड़ी है। हम लोग उनके आगे हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को हार्म तो नहीं करा सकते। ना हम खुद को हार्म करा सकते हैं और ना हमारे बच्चों को हार्म करा सकते हैं।